हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल डूइंग। तो बहुत ही पहले मैंने एक वीडियो डाला था, काफी टाइम हो गया है, दैट हाउ टू रीड द एनसीईआरटी एफिशिएंटली, प्लस उसमें मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, उससे ही रिलेटेड मैंने बनाया हुआ है एक चैप्टर में अपना नोट्स। ओके, ऑब्वियसली मेरे एनसीईआरटी में ऑलरेडी नोट्स है, बट इट वाज वेरी गचर। तो मैंने क्या किया है, मैंने एक न्यू एनसीईआरटी खरीदी है जिसमें आपको कैसे नोट्स बनाना चाहिए वो सारा मैंने इंक्लूड किया हुआ है। ओके, सो दिस इज अ चैप्टर विच आई हैव फर्स्ट अपलोडेड बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, प्लस इसमें बहुत ही सारे साइंटिस्ट के नाम है, प्लस इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स नंबर्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो मैंने अपनी एनसीईआरटी नोट्स को कैसे प्रिपेयर किया आप देख सकते हो। इसके बाद आई बी अपलोडिंग अ वीडियो ऑन इट, प्लस मैं इमेजेस भी अटैच करूंगी सो दैट आपको सारे पॉइंट दिख सके। तो आपको क्लियरली दिखेगा कि मैम ने कैसे एनसीईआरटी में ही टेक्स्ट बुक का कंटेंट भी डाला हुआ है, कुछ पुराने नीट के क्वेश्चंस का भी कंटेंट डाला हुआ है, और इस चीज को आप हमेशा आगे और एडअप कर सकते हो बाय स्टिकी नोट्स। ठीक है, सो एज आई हैव टोल्ड यू प्रीवियसली, मैंने सारे नंबर्स को ब्लू से मार्क किया हुआ है सो दैट जब भी मुझे कोई भी नंबर्स याद करने हैं, रिवाइज करना है, तो मुझे डायरेक्टली वो ब्लू मार्क को देखना है एंड देन आई एम डन। ठीक है, मुझे पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, पूरा ढूंढने की जरूरत नहीं है। प्लस मैंने साइड में बहुत सारे स्टिकी नोट्स, मतलब जरूरी नहीं है यार कि आप कलरफुल स्टिकी नोट्स लो, आप अपने बुक्स के पेजेस फाड़ लो और उसी को अप्लाई कर दो, विच आई प्रेफर बिकॉज मुझे ऐसे कलरफुल स्टिकी नोट्स उतने पसंद नहीं है। सो मैंने क्या किए हुए, मैंने छोटे छोटे बुक से पेजेस काट के, जैसे कि अभी साइंटिस्ट ने, मैंने आपको बोला था कि आप ऊपर लिख सकते हो, बट यहाँ प्रॉब्लम ये थी कि ये चैप्टर दैट इज द सेल यूनिट ऑफ लाइफ में बहुत सारे साइंटिस्ट नेम थे, तो वो मैं लिख नहीं पा रही थी। तो व्हाट आई प्रेफर्ड मैंने एक बुक में एक पेज में लिखा और उसे अटैच कर दिया। ठीक है, प्लस इफ यू सी द एनसीईआरटी एंड योर न्यू टेक्स्ट बुक, देयर इज लॉट ऑफ कंटेंट जो टेक्स्ट बुक में है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लाइसोसोम का डिटेल डिस्क्रिप्शन इज नॉट गिवन इन योर एनसीईआरटी। तो अब मुझे 10 बुक पढ़ने से अच्छा मैंने क्या किया है, जो भी कंटेंट मेरे स्टेट टेक्स्ट बुक में है मैंने उसको यहाँ पर अपने एनसीईआरटी में ब्लैक कलर पेन में इंक्लूड कर दिया। सो नाउ आई नो दैट कि ब्लैक कलर पेन में मैंने जितना भी लिखा है दैट इज ऑल माई टेक्स्ट बुक कंटेंट। ठीक है, सो ऐसे मैंने साइड में बहुत सारे स्टिकी नोट्स अप्लाई किए, सो यू कैन सी दैट नोट्स। ओके, आफ्टर माई एक्सप्लेनेशन आप देख सकते हो, मैंने उसका वीडियो भी अपलोड किया हुआ है, प्लस मैंने उसका ये क्या बोलते हैं इमेजेस भी अपलोड किए हुए। ठीक है, सो इफ यू लाइक इट एंड इफ यू वांट मी टू मेक दिस काइंड ऑफ नोट्स फॉर अदर चैप्टर्स, प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, स्पेशली इफ यू वांट ऑन अ शॉर्ट नोटिस कि ये पर्टिकुलर चैप्टर है जो आपको चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, सो प्लीज राइट इट इन द कमेंट बॉक्स दैट इट वाज वेरी हेल्पफुल टू यू। सो यू कैन क्रॉस चेक ऑल्सो कि हाँ यार आपने सारे पॉइंट्स पढ़े हैं या नहीं पढ़े, बिकॉज इसमें रेफरेंस बुक्स के भी पॉइंट्स है, स्टेट टेक्स्ट बुक के भी पॉइंट्स है और एनसीईआरटी के भी पॉइंट्स है। ठीक है, Cell the unit of life from my NCERT, that is Dr. Sana Khan, and it is on the page number 125. You can clearly see that on the page 1 I have marked only 3 points. So during my exams time I do not need to read the entire page, I just need to revise these 3 points. Up above I have included simple microscope totipotency part from the state textbook. If you can see here, I have written objections to cell theory because this is asked in MCQ, single membrane, double membrane and non-membrane bound organelle for the quick revision, because again those are asked in MCQ. And here I have included some extra points of glyoxysome, microbodies, peroxisome, which is again there in the state textbook, but NCERT it doesn't give. If you see, I have not even marked a single scientist name because that I'll be including at the end of the video. So if you see over here, only 2 points about the cell theory is given. State textbook 5 पॉइंट या 6 पॉइंट के बारे में बताती है, तो मैंने यहीं पर ऐड कर दिया सो दैट मुझे स्टेट टेक्स्ट बुक फिर से रेफर नहीं करनी पड़े, एंड आई एम डन विथ ओनली 1 बुक. See, I have marked all the points which are important. Remaining I do not need to revise. फिर जितने भी numbers है, as I told you, हम एक पूरे के पूरे बुक में एक सेपरेट मार्कर यूज़ करेंगे. तो ब्लू मार्कर मैंने चूज़ किया है जिसमें मैंने मार्क किया अबाउट माइकोप्लाज्मा 0.3 माइक्रॉन मीटर, बैक्टीरिया 3 to 5. ओके, जितने भी नंबर्स हैं, ओके, द मेजरमेंट्स है, वो सब हम मार्क करेंगे. फिर प्रोकार्योट्स में आई हैव मार्क्ड फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड यहाँ पर मैंने ब्लू से एक्स्ट्रा फ्रॉम रेफरेंस बुक लिखा है मेथनोजेंस आर फाउंड इन प्रोकार्योट, बिकॉज ये कभी एक बार एनसीईआरटी नीट एग्जाम्स में आया था, तो मैंने वो भी इंक्लूड कर लिया है पुराने नीट के पेपर्स. एंड इफ़ यू सी
दिस पैराग्राफ टॉक्स अबाउट प्लाज्मिड, जिसमें जो जो इंपॉर्टेंट था आई हैव मार्क्ड ओवर हियर, बट प्लाज्मिड के 2 टाइप्स है जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिए हुए, सो हियर आई हैव इंक्लूडेड दैट. Okay, so whatever I have written in black marker, that is all there in your textbook but not given in your NCERT. Okay, I will be attaching each and every page so that you can go through it properly, and I have to stick this. Okay, so see, पिलाई के बारे में एक पॉइंट नहीं दिया है जो स्टेट टेक्स्ट बुक में दिया, अगेन मैंने इंक्लूड किया हुआ है. So this is the entire video, and here I have attached an extra पेज जहाँ पर टेक्स्ट बुक टॉक्स प्रॉपरली अबाउट द सेल वॉल, दैट इज मिडिल लैमेला, प्राइमरी लैमेला एंड सेकेंडरी वॉल, जो यहाँ पर नहीं दिया इतना डिस्टिंक्टली. प्लस राइबोसोम्स के ऊपर कुछ फ्री पॉइंट्स थे जो बाउंड एंड फ्री राइबोसोम्स है, वो भी मैंने इंक्लूड किए हुए हैं. ठीक है, सो इफ़ वी गो अहेड तो यहाँ पर सी हाउ आई हैव कट शॉर्ट. दिस इज द वे आप अपनी स्टडी को, रीडिंग को कट शॉर्ट कर सकते हो. मैंने यही डायग्राम में, ओके, द फ्लूइड मोसैक मॉडल के डायग्राम में सारे पॉइंट्स इफ यू कैन सी मैंने इंक्लूड कर लिए हैं, सो दैट आई डू नॉट वेस्ट टाइम ऑन रीडिंग दिस एंटायर 2 पैराग्राफ्स एंड आई एम डन विद दिस डायग्राम. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन मार्क योर डायग्राम्स एंड मेक योर वर्क ईजी. सी अगेन, ओनली द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई फील और विच यू फील कि ये एग्जाम में आ सकते हैं, हमें वही मार्क करने हैं. ओके, सो दैट एट द एंड जब हमारे पास टाइम नहीं होता है तो हम एटलीस्ट इतना तो रिवाइज करके अच्छे से जा सकते हैं. ठीक है, सी अगेन द सेम थिंग ओवर हियर. गोल्गी बॉडीज के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें थी जो यहाँ नहीं है. लाइजोसोम, गैस वैक्यूल्स, ठीक है, ग्रीन बैक्टीरिया में होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल, ये भी नहीं दिया हुआ है. देन अगेन आई हैव एडेड एन एक्स्ट्रा एंटायर पेज ऑन लाइजोसोम, बिकॉज लाइजोसोम बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है स्टेट टेक्स्ट बुक में, जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है. ओके, देन प्लास्टिड्स, एंथोसाइनिन, यूग्लिना कंटेन क्लोरोप्लास्ट, ऑल दो स्टफ्स इफ यू कैन सी. सो यू कैन जस्ट मैच इट अप योर कंटेंट विथ माई कंटेंट एंड सी कि मेरे कंटेंट में क्या ऐसा एक्स्ट्रा है या फिर क्या ऐसा एक्स्ट्रा नहीं है जो आपके कंटेंट में, एंड राइट इट इन द कमेंट बॉक्स. So I will be attaching screenshot of each and every page properly so that you can see whether you know all these points और जो भी एक्स्ट्रा लिखा हुआ है वो आपको आता है या नहीं आता है. ठीक है, समरी में भी हमेशा याद रखो, समरी में भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो टेक्स्ट बुक में नहीं होते अंदर, सो वो पॉइंट्स भी मैंने मार्क किए हुए जो हमारे बीच में टेक्स्ट बुक में नहीं थे. प्लस एट द एंड आई हैव रिटन ऑल द साइंटिस्ट नेम. बहुत ज़्यादा साइंटिस्ट नेम थे इसलिए मुझे पेपर अटैच करना पड़ा, वरना मैं स्टार्टिंग में ही लिख देती थी. ओके, सो दिस एंटन वॉन रॉबिनहुड, फ्लेमिंग, ऑल दीज आर द साइंटिस्ट नेम विद डिफरेंट डिस्कवरी विच वी शुड नो. ओके, रॉबर्ट हुक, लियोन हुक, अगेन जितने भी ब्लैक में लिखे हैं ये स्टेट टेक्स्ट बुक में दिया है बट एनसीईआरटी में नहीं दिया है, सो ये भी हमें पढ़ना है. ओके, सो दिस इज माय एनसीईआरटी नोट्स. video and my images of notes. So I hope you have liked it. So and one more thing I would like to say that there is my Telegram group. Okay, channels नाम के ऊपर ही है नीट बायोलॉजी अनप्लग. So आप उस चैनल को ज्वाइन करो because उसमें I am uploading lot of 1 mark questions, 2 mark questions because I have seen students की चैप्टर उनको समझ में आ गया, चैप्टर आता है बट फिर भी बहुत सारे CBSE पैटर्न टाइप ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, they are not able to answer. Why? Because you do not know what kind of questions can be asked in your exams. तो उसमें I am uploading different questions.
ठीक है, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, जितने भी क्वेश्चन एक पर्टिकुलर चैप्टर से बन सकते हैं मैंने अपलोड किया है, ऑलरेडी अपलोडेड 2 चैप्टर्स, ओके, यू कैन सी दैट। प्लस आई एम धीरे आई एम अपलोडिंग अ रिविजन शीट, एंड दैट रिविजन शीट इज नॉट प्योरली एनसीईआरटी, इट इज मेनली रेफरेंसेस बुक, बिकॉज रेफरेंसेस बुक में जितने एमसीक्यूज होते हैं वो कवर अप करना बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने क्या करे हुए, मैंने सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर उस एक शीट बनाई हुई है जो मैंने अपलोड किया है। सो इफ यू वांट यू कैन जॉइन दैट टेलीग्राम ग्रुप एंड बेनिफिट फ्रॉम ऑल वन लाइनर्स और एमसीक्यूज, आप सब चीज सॉल्व करके आप अपने आप को देख सकते हो कि आपको कितना पोर्शन आता है। सो इफ यू हैव फाउंड द वीडियो टू बी हेल्पफुल, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, टिल देन बाय, टेक केयर।